अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही के डिस्चार्जी का फ़ैसला जो है, जो मुकदमा आपने रिसेंटली सुना था, उसका फ़ैसला आ गया और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे का, जो बेसिकली चल रहा था गुजरात में। मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। गुजरात में सड़कों की तमीर के ठेकों में करप्शन केस में गिरफ्तार परवेज़ इलाही के मुकदमे से डिस्चार्जी का तफसीली फ़ैसला आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विरक ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया। फैसले में अदालत ने कहा कि किसी भी ठोस शवाहिद के बगैर मुलजिम पर ज़ुबानी इल्ज़ाम लगाए गए। प्रोसिक्यूशन एक तरफ कह रही है कि बोगस एंट्री करके रकम निकालेगी, जबकि महकमे से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी प्रोसिक्यूशन ने तो किसी किस्म का कोई एक्शन लिया ही नहीं। तो फिर जनाब ये मुलजिम में इन कैसे इन्होंने बना लिया, अपनी तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा कि एंटी करप्शन की जानब से कोई भी सबूत या ठोस शवाहद अदालत में पेश ना करने पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुकदमे से बरी किया जाता है। आपने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिए, कोजेंट एंड रिलायबल एविडेंस जिसे कहा जाता है। अदालत ने कहा कि FIR के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक्सियन के साथ मिलकर जालसाजी की। परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि गुजरात में सड़कों की मरम्मत का काम और नई बनाने के काम में परवेज़ इलाही ने रिश्वत ली। ठीक है, ये बात तो वाज़ेह समझ आ रही है। परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बोगस अदायगियाँ की, जबकि मौके पर कोई भी काम नहीं किया। अगर कोई काम किया भी गया तो नकारा मटीरियल इस्तेमाल करके कराया गया। परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और सरकारी अफसरान की बोगस अदायगियों की वजह से ख़जाने को नुकसान पहुँचा। तो ये बेसिक अलज किया गया मटीरियल है जो कि FIR के अंदर दर्ज था कि परवेज़ इलाही ने ये चीज़ें गलत की हैं। अदालत ने कहा कि हैरानकुन बात है कि लॉ अफसर ने बताया है कि इस सारे मामले की छानबीन वो एडिशनल डायरेक्टर कर रहा है जो एंटी करप्शन में अभी आया है। प्रोसिक्यूशन ने इस सारे मामले पर किसी भी शख्स का बयान रिकॉर्ड करना मुनासिब ही नहीं समझा। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लॉ के अंदर कि अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपने जो स्टेटमेंट्स होती है ना विटनेसेस को, उनको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनाना होता है, शामिल मिसल शामिल तफ्तीश करना होता है, ताकि कल को कोर्ट में जब एविडेंसेस सामने आए तो तफ्तीशी ये कह सके कि जनाब मैं मौके पे गया था और मैंने फलां शख्स की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, जिनसे पता चलता है कि जनाब ये सफिशेंट इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अवेलेबल है रिकॉर्ड पर। इसके अलावा क्या कहा गया, कुछ प्रोजेक्ट अभी तक ज़ेर तामीर हैं और इन्हें मुकम्मल नहीं किया गया। तफ्तीशी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी नहीं बताया कि परफॉर्मेंस की गारंटी अभी भी है कि नहीं, ताहम सरकारी ख़जाने से रकम निकलवाने के लिए एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। तफ्तीशी ने अदालत को इस बात से आगाह किया है कि इस केस में जो एक्सियन नामजद है वो मुल्क छोड़कर भाग गया, बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया जाए। प्रोसिक्यूशन एक्सियन को गिरफ्तार कर रही है जिसने सिर्फ फंड्स जारी किए, डिपार्टमेंट के खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि अदालत का कहना यह कि मैं क्यों डिस्चार्ज कर रहा हूँ परवेज़ इलाही को इस मुकदमे से, कि जनाब कभी भी एक शख्स जो है रिश्वत के मामला अकेले नहीं कर सकता। इसके अंदर पूरी एक स्टोरी, एक सीन इन्वॉल्व होता है जिसमें गवर्नमेंट के अफसरान खुद शामिल होते हैं। तो अदालत ने ये पूछा कि जनाब आपने उनके खिलाफ एक्शन कोई लिया कि नहीं लिया। आपने किसी भी सरकारी अफसर को अरेस्ट किया हो, उसके खिलाफ कोई बयान रिकॉर्ड किया हो, उसकी कोई स्टेटमेंट ली हो, कार्रवाई की हो, चलो कोशिश की हो, वो चीज़ें तो अवेलेबल नहीं सफ़ा मिसल के ऊपर। तो आपने परवेज़ इलाही को मेन मुलजिम बनाकर ये कैसे ये सारा आप केस सामने ले आए। तो इन बुनियादों के ऊपर इनसफिशेंट एविडेंस होने की वजह से परवेज़ इलाही को गुजरात के इस केस में जो सड़कों से रिलेटेड था, मरम्मतों से रिलेटेड था, कि अलज किया गया था इन्होंने रिश्वत लिया, डिस्चार्ज कर दिया, बरी कर दिया और कहा कि आप जा सकते हैं। Thank you very much.